मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके पाठ्यक्रम जो सप्तम पत्र में आए हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गीति काव्य का आधुनिक काल अर्थात कालिदासोत्तर काल का परिचयात्मक वर्णन समझाएंगे। अर्थात आज हमारे विषय का शीर्षक है संस्कृत गीति काव्य का आधुनिक काल, कालिदासोत्तर काल। संस्कृत गीति काव्य की परंपरा की धारा ऋग्वेद से प्रारंभ होकर रामायण, महाभारत, पुराण आदि में अविरल प्रवाहित होते हुए अपने चरमोत्कर्ष पर महाकवि कालिदास के समय में आ पहुंची। महाकवि कालिदास की दो प्रसिद्ध गीति रचनाएं ऋतु संहार एवं मेघदूत ने गीति काव्य को नया क्षितिज प्रदान किया और कालिदास के उपरांत गीति काव्यों की रचना लगभग वर्तमान समय तक निरंतर अबाध गति से जारी है। किंतु कालिदासोत्तर गीति काव्य उतनी ऊर्जस्विता एवं पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त किया जितनी मध्यकालीन गीति काव्य में कालिदास की रचना है। संपूर्ण संस्कृत गीति काव्य को हम तीन रचनागत विशेषताओं और काल क्रमानुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आरंभिक काल या कालिदास पूर्व काल, दूसरा मध्यकाल या कालिदास कालीन काव्य, तीसरा आधुनिक काल या कालिदासोत्तर काव्य। अर्थात संस्कृत गीति काव्य कालिदास की रचनाओं को विभाजन का केंद्र बिंदु मानकर अपनी स्वरूपात्मक स्थिति एवं रचनागत वैशिष्ट्य को रूपायित करता है। संस्कृत गीति काव्य का आधुनिक काल या कालिदासोत्तर काल अर्थात ईसा की पहली शताब्दी उपरांत से 20वीं शताब्दी तक की गीति काव्यों की रचनागत विशेषताएं उतनी महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट नहीं हैं जितनी मध्यकालीन। फिर भी आधुनिक कालीन या कालिदासोत्तर गीति काव्य का भी संस्कृत गीति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें अनेक कवियों जैसे भर्तृहरि 620 ईस्वी, अमरूक 700 ईस्वी, बिल्हन 11वीं शताब्दी, गोवर्धनाचार्य 12वीं शताब्दी, जयदेव 12वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के आधुनिक कालीन गीति काव्यों की एक लंबी परंपरा है। अब हम सभी काव्यकारों का बारी बारी से वर्णन करेंगे। पहला भर्तृहरि 620 ईस्वी। भर्तृहरि द्वारा रचित 3 शतक नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है। नाम के अनुसार ही इसमें वर्ण विषय है। इस प्रकार नीति शतक में परोपकार, विद्या, धन, उदारता, दुर्जन, सज्जन, मूर्ख, मनस्वी आदि का अत्यंत उपयुक्त एवं व्यवहारिक वर्णन है, तो श्रृंगार शतक में कामनियों के विविध आकर्षण के विवरण है एवं वैराग्य शतक में नश्वर संसार को मोह मद से मुक्ति के निर्देश हैं। काव्य प्रतिभा एवं आध्यात्मिकता का ऐसा मणिकांचन योग अन्य किसी साहित्य में कदाचित ही उपलब्ध है। दूसरा अमरूक या अमरू 700 ईस्वी। प्रेम और श्रृंगार के भावों की जैसी व्यापक अभिव्यक्ति महाकवि अमरूक या अमरू के शतक में हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अमरूक शतक में उन्होंने पद्य के गागर में रस भाव का सागर उड़ेल दिया है। कामी कामनियों के विभिन्न मनोवृत्तियों का चित्रण यहाँ देखते ही बनता है। तीसरा विल्हन 12वीं शताब्दी। विल्हन की कृति चौर पंचाशिका में कश्मीर निवासी इस कवि ने 11वीं सदी के उत्तरार्ध में इस गीति काव्य की रचना की। चौर्यरत प्रेम पर आधारित 50 पदों से युक्त होने के कारण ही इस रचना का नाम चौर पंचाशिका पड़ा। अधापि से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक पद में प्रिया के दर्शन, मिलन एवं मधुरालाप की रोमांचकारी स्मृति वर्णित है। चौथा गोवर्धनाचार्य 12वीं शताब्दी। गोवर्धनाचार्य ने कवि हाल के प्राकृत काव्य गाथा सप्तशती के अनुकरण पर आर्या सप्तशती का प्रणयन किया। इसमें आर्या छंद में रचित 700 पद्यों में प्रेमी प्रेमिकाओं के विविध प्रणय लीलाओं का सरस चित्रण है। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का इसमें मनोमुग्धकारी वर्णन है।
5वां जयदेव 12वीं शताब्दी। जयदेव ने पहली बार काव्य को संगीत की स्वर माधुरी के सांचे में ढालकर साहित्य और संगीत का अपूर्व समन्वय अपनी रचना गीत गोविंद में प्रस्तुत किया। इसी विलक्षणता के कारण यह काव्य कवियों और साहित्यकों का कंठहार बनने के साथ संगीतज्ञों की वीणा में भी मुखरित है। इसके नायक श्री कृष्ण के वर्णन में कवि ने श्रृंगार और भक्ति की रस सरिता का एक साथ प्रवाहन किया है। इसकी कर्णप्रिय पदावली प्रसादिक रागात्मक शैली में अत्यंत मनोहारी। 7वां पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। अलंकार शास्त्र के उद्भट आचार्य होने के साथ उत्कृष्ट कोटि के कवि होने का महान गौरव संपूर्ण संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ को ही प्राप्त है। उनके गीति काव्य भामिनी विलास में श्रृंगार, करुण और शांत रस का अनुपम विलास है। इनके पद्य अत्यंत सरस, सुंदर एवं भावपूर्ण है। इस प्रकार उनके पद्यों में काव्य की माधुरी और सरस पद विन्यास दोनों ही एक साथ विद्यमान है। उनकी नूतन कल्पना मन को मोह लेती है। रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी कवि का राधा और कृष्ण की स्तुतियों का एक संग्रह स्तवमाला के नाम से उपलब्ध है। इस माला में अनेक अष्टपदियाँ काव्य की शोभा बढ़ा रही हैं, जिसके ऊपर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव नितांत स्पष्ट है। स्वत्वमाला के गीतों की भाषा एवं शैली दोनों रस से सिक्त है। 8वां 20वीं शताब्दी के गीति काव्य। पंडित राज जगन्नाथ के बाद वैसा कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं हो सका, फिर भी संस्कृत की अन्य विधाओं की भांति गीति काव्यों का लेखन परवर्ती काल में भी होता रहा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बहुत से गीतों काव्यों की रचना हुई। मेघदूत के अनुकरण में प्राचीन कवियों की भांति आधुनिक कवियों ने भी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक दूत काव्य लिखे। पहला कामदूत। उड़ीसा वासी आचार्य रामचंद्र हरिशरण सांडिल्य ने कामदूत की रचना पूर्व काम और उत्तर काम इन दो भागों में मंदाक्रांता छंद में की थी। दूसरा मित्रदूत 1772 ईस्वी, पत्रदूत 1973 ईस्वी, प्लवंगदूत 1985 ईस्वी, सूकदूत आदि का सृजन हुआ। कमला पांडे ने 2 गीति काव्य जागरण गीत और गंगा प्रदूषण लिखा। आधुनिक काल में अनेक शतक ग्रंथ लिखे गए। कुछ काशीवासी कवियों द्वारा रचित इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। संन्यास आश्रम में दीक्षित पंडित महादेव पांडे ने मनोहर खंड काव्य भारत शतक में भारत के तीर्थ, नदी, पर्वत आदि प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन किया है। काव्य कला निपुण पंडित रतिनाथ झा ने 3 कालजयी विभूतियों के जीवन पर आधारित 3 शतक लिखे। वे हैं मालवीय शतक, गांधी शतक और अरविंद शतक। आर्य छंद से अप्रतिहत काव्य निर्माण के लिए प्रख्यात डॉक्टर शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी के बहुसंख्य शतक ग्रंथों में सुविधा शतक, वाहन शतक अथवा शतक, राजनीति शतक, गलीगाथा शतक, गंगा शतक तथा गुरु शतक आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर कैलाशपति त्रिपाठी के विविध खंड काव्यों में त्रिदिंड देव शतक अत्यंत मनोरम है। कविवर श्री कृष्ण दत्त शर्मा शास्त्री ने भारतीय सैनिकों के वर्णन में सैनिक शतम नामक ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामाशीष पांडे ने इंदिरा शतक और प्रहेलिका शतक लिखे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी खंड काव्य लिखे गए हैं। विभिन्न काव्य विधाओं की रचनाओं में निपुण श्री बसंत त्रयंबक सेवड़े ने 3 चरित काव्य लिखे जो खंड काव्य हैं। वे हैं मोती बाबा जामदार रचित रघुनाथ तार्किक, शिरोमणि रचित चरित और श्री कृष्ण चरित। कवि शिरोमणि शिवजी उपाध्याय ने अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद से संबद्ध अयोध्याकम तथा यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबद्ध पुराण वार्ता ये 2 खंड काव्य रचे। बहुविध प्रतिभा संपन्न आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने शतपत्र, श्रेखा भद्रपीठ, सरसी तथा मालतिका आदि 7 खंड काव्यों की रचना की। डॉक्टर वनेश्वर पाठक का तवास्मी दास खंड काव्य बहुत मनोरम है। निष्कर्ष: संस्कृत गीति काव्य का आधुनिक काल या कालिदासोत्तर गीति काव्य की मनोरम धारा कालिदास से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। इनके बाद भी गीति काव्यों की रचना होती चली आ रही है। 20वीं सदी में भी अनेक मनोरम गीति काव्य लिखे गए हैं। धन्यवाद।